देखने में बैटिंग बहुत आसान लगती है, पर जितनी समस्याएं बैटिंग में होती हैं उतनी शायद ना तो बॉलिंग में हो, ना कीपिंग में, ना फील्डिंग में। कहने को हर कोई ये कह सकता है कि मैं बैटिंग अच्छी कर सकता हूं या अच्छी कर लूंगा, पर जो बैटिंग करने जाता है तो उसको पता चलता है कि मैं शॉट जहां खेल रहा हूं वहां शॉट जा नहीं रहा। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बैटिंग में ऐसी कौन सी हमारे पास फाउंडेशन होनी चाहिए जिससे हम बैटिंग करें एक प्रोफेशनल की तरह, जिसमें हमारी बैटिंग बहुत सॉलिड हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जो जो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा ग्रिप कैसा होना चाहिए? मेरा बॉटम हैंड टाइट होना चाहिए, टॉप हैंड टाइट होना चाहिए? मेरी बैकलिफ्ट कहां से आनी चाहिए? मेरा बैट कहां जाना चाहिए? मैं शॉट तो खेल रहा हूं ऑफ साइड में, जाता है ऑन साइड में। मेरा स्टांस कैसा होना चाहिए? बॉडी वेट मेरा कहां होना चाहिए, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं, उनका मैं आंसर भी देता हूं, पर मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे एक ऐसा वीडियो बना दूं जो समझ के, जो करके आप एक प्रोफेशनल बैटर बन सकते हैं, वैसी बैटिंग कर सकते हैं जिससे आपकी बैटिंग की फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसमें देखिए बैटिंग का सेटअप क्या है। बैटिंग का सेटअप मेन है आपका ग्रिप, आपका स्टांस और आपकी बैकलिफ्ट। ये है, आप ग्रिप, स्टांस, बैकलिफ्ट, इसी में सारी क्रिकेट आ जाती है अगर देखा जाए तो। अगर इसको ध्यान से हम सही कर लें तो सब कुछ इसी में है। यहीं से आपका फुटवर्क निकलना होता है, यहीं आपकी एग्जीक्यूशन की सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो मेरे पास ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं कि मेरा ग्रिप कैसा होना चाहिए? मेरा टॉप हैंड टाइट या बॉटम हैंड टाइट, या कौन सा हाथ टाइट होना चाहिए? देखिए, दोनों में से कोई हाथ ना तो टाइट रहेगा ना लूज रहेगा। दोनों हाथ आपके हैंडल पे फर्म रहेंगे। अब फर्म की आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप देखिए कि कैसे आप बहुत स्ट्रांग पकड़ेंगे होता है, कैसे आप लूज पकड़ेंगे होता है, और जो मैं कह रहा हूं फर्म पकड़ेंगे तो क्या होगा। इसमें मुझे एक मेरे साथी की जरूरत पड़ेगी, अपने साथी को बुला के आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो आप बार बार बात करते हैं रिलैक्स, कोई हाथ रिलैक्स नहीं होता। यस, बैटिंग करते हुए जब हम फ्रंट फुट डिफेंस खेलेंगे, बैक फुट डिफेंस खेलेंगे, बॉटम हैंड अपने आप ही रिलैक्स हो जाता है। या जब आप डाउन स्विंग में आते हैं आप देखेंगे कि बॉटम हैंड का कप बन जाता है, कभी भी कस के नहीं रहता। हाथ कस के रहता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैट शॉट में, जो क्रॉस बैटेड शॉट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक जो रिलैक्स होता है, जिसको हम कहते हैं ढीला ग्रिप, लूज ग्रिप, वो होता है तो कैसे होता है। देखिए आप, ये मेरा पार्टनर है, मैं बॉल हाथ में ये बैट पकड़ूंगा और ये खींचेगा, देखना कैसे होता है। ये वाला ग्रिप हो गया जो बिल्कुल रिलैक्स है, देखा आपने। अब हम देख रहे हैं इसके उल्ट, जब आप बहुत स्ट्रांग पकड़ते हैं, बहुत टाइट पकड़ते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये देखो मैं खींचा जा रहा हूं साथ, ये देखो मुझे खींच रहा है ये है स्ट्रांग ग्रिप। अब जिस ग्रिप की मैं बात कर रहा हूं कि ग्रिप फर्म होना चाहिए, फर्म, वो देखिए कैसे होता है। ये अब निकला है, देखो फिर देखो ध्यान से, ये निकला है, ये फर्म है। मतलब फर्म का मतलब है कि जहां आप हाथ में गिलास पकड़ते हैं, हाथ में पेन पकड़ते हैं, कोई चीज पकड़ते हैं, वो आपके हाथ से गिरे नहीं, उसको कहते हैं फर्म ग्रिप। यहां मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो वर्टिकल बैट शॉट होते हैं उसमें दोनों हाथ आपके फर्म रहेंगे, बट जैसे ही आपका क्रॉस बैटेड शॉट आएगा उसमें ये बॉटम हैंड आपका एक स्ट्रांग, देखिए ओ ग्रिप में आ जाता है। देख रहे हैं आप, ये स्ट्रांग हो गया, ये ओ ग्रिप में आ गया। इसी के साथ ग्रिप में दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है वो आता है, जी बॉटम हैंड हमारा ओ ग्रिप में होना चाहिए या वी में होना चाहिए। देखिए ये वी है, ये वी ग्रिप है, ये ओ ग्रिप है। तो मेरी आप सबसे एक सलाह है आप सबको कि ये वाला पोजीशन तो आएगा जब हॉरिजॉन्टल बैट शॉट आपका शुरू होता है। वो कब होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बैकलिफ्ट, वहां तक तो नॉर्मल बैकलिफ्ट जाएगी जैसे होती है सबकी, बट जैसे ही हॉरिजॉन्टल आएगा आपका ये ग्रिप बन जाता है ओ, स्ट्रांग। बट आपको बाकी चीजों में आपको ऐसे रखना, देखिए ये इसको कहते हैं वी ग्रिप, देख लिया। इसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है, बहुत सारे कंफ्यूजन है कि हमारे दोनों हाथ की वी कहां होनी चाहिए। देखिए ये 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। वैसे तो ग्रिप हर किसी का एक जैसा नहीं होता। मेरा ये मानना है एज कोच
कि ग्रिप, स्टांस, बैक लिफ्ट तीनों आपकी आपके अपने हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, टेक्निकली ठीक हो, अलाइनमेंट बॉडी की प्रॉपर बने, क्योंकि अलाइनमेंट के ऊपर ही आपकी आंखों का लेवल आएगा, आपकी हेड की पोजीशन आएगी और आपका फुटवर्क भी उसी हिसाब से चलेगा। अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो दोनों वी हैं, ये दोनों वी देखिए आप, दोनों वी हैं, ये दोनों वी, ये जो एज है और ये जो स्प्लाइस है, इसके बीच में कहीं आना चाहिए। जहां मेरी उंगली देख रहे हैं आप, ये दोनों भी यहां आनी चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो ये वाला हिस्सा है स्प्लाइस का, ये वाला देख रहे हैं, जोड़ देख रहे हैं आप, ये जोड़ देख रहे हैं, ये देखो जोड़ है, यहां दोनों वी होनी चाहिए। तीसरा है जो ये बैक बोन है, जो बिल्कुल जहां मेरी उंगली है, ये तीनों यहां होने चाहिए। आप देखिए, जो आपका ग्रिप है तीनों में से, अगर आपके सारे शॉट जहां आप चाहते हैं वहां जा रहे हैं, जिस पावर से आप मार रहे हैं वैसे जा रहे हैं, ऊंचा मार रहे हैं तो ऊंचा जा रहा है, ग्राउंडेड मारे तो ग्राउंडेड जा, जो आप करना चाहते हैं बैटिंग में वो हो रहा है, इट मीन्स वो ग्रिप आपको सूट करता है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं ग्रिप के बारे में कि ग्रिप सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट आता है जो बहुत जरूरी है, वो है स्टांस का। अब स्टांस में आपको सिर्फ 3 पॉइंट का ध्यान रखना है, 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, आपके दोनों पैरों में जो गैप है, ये देखिए गैप, ये देख रहे हैं दोनों पैरों का गैप, ये जो गैप है, गैप जितने आपके शोल्डर हैं उतना ही गैप होना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे प्लेयर इतना चौड़ा रख लेते हैं, बहुत सारे बहुत क्लोज रख लेंगे, वो सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट है। टेक्निकली जो बात है वो ये है कि जितना आपका शोल्डर की चौड़ाई है उतने ही आपके दोनों पैरों की चौड़ाई होनी चाहिए, ये बात एक क्लियर है। दूसरी बात, दोनों पैरों पे बॉडी वेट बराबर का होना चाहिए, स्टांस की बात कर रहा हूं। और तीसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि उस वक्त आपका बॉडी वेट कहां होगा। यहां एक कंफ्यूजन होता है कि हमारा बॉडी वेट आगे को रहना चाहिए। देखिए आगे को कैसे होता है, जहां मैच कहता हूं वहां होगा तो आपको क्या फायदा होगा, आगे रखने में आपको लॉस क्या हो सकता है। देखिए कई बार कहा जाता है कि आपका स्टांस पोजीशन में बॉडी वेट यहां होना चाहिए। देखो अब यहां है तो मेरा हेड देखो कहां गिर रहा है, मींस के मैं आगे ऑलरेडी फ्रंट फुट पे कमिटेड हूं, यहां कमिटेड हूं तो मेरा फुटवर्क यहां फंस गया। अगर बॉल मुझे आगे खेलने की मिलेगी तो मुझे पहले बॉडी वेट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर मेरा फुटवर्क निकलेगा, तो इतने में बॉल अपना काम कर जाएगी। बट जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, यही एक पॉइंट है जो मेन पॉइंट है आपके स्टांस में। देखिए जब आप बॉल को पकड़ने के लिए तैयार है, बॉल को देख रहे हैं, उस वक्त देखिए आपकी पोजीशन, ये जो हेड की पोजीशन है, जो बॉडी वेट है कहां होना चाहिए, ये इनर पार्ट ऑफ, ये देखिए ये मींस के यहां आना चाहिए। मेरा हेड देखना अब कहां होगा, ये देखो अब यहां से मेरा पैर ये आगे बढ़ने की पोजीशन में भी है, ये पैर पीछे भी जा सकता है। इसका मतलब कि जो मैंने अगर शॉट सेलेक्ट कर लिया आगे का तो पैर आगे निकलेगा, जो शॉट सेलेक्ट मैंने कर लिया पीछे का पीछे निकलेगा। स्टांस के अंदर अब आपको एक सुपर पॉइंट दे रहा हूं, जिसके पॉइंट को फॉलो करते ही आपको बहुत सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आपकी जजमेंट बहुत टॉप क्लास हो सकती है। अगर उसके साथ ही आपने शॉट की सिलेक्शन भी बिल्कुल टाइम पे कर ली तो आपके लिए बैटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जिस सुपर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं स्टांस के अंदर, वो देख लीजिए कि इसी पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है आप कितना अच्छा बॉल को जज कर सकते हैं। देखिए उसमें बाकी सारा वैसे ही रहेगा, जैसा शोल्डर बिट्स पे पैर आएंगे, आपका जो चिन है, चिन इंपॉर्टेंट है, चिन को आपको देखना है कि इस शोल्डर के साथ जैसे किसी ने बांध रखा है। ये देखो, ये करते ही आप देखेंगे कि आपकी आंखें एक लेवल में है और ग्राउंड के साथ पैरेलल हैं। ये होता आई लेवल, जो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए ध्यान से आप, ये देखो अब मेरी चिन देखो, चिन मेरे शोल्डर के साथ है, आंखें वहां हैं, और ये जो मेरा फ्रंट, ये जो मेरा हेड पोजीशन है, ये थोड़ा सा फॉरवर्ड है, थोड़ा फॉरवर्ड है। जो मैं बता के गया था स्टांस पोजीशन में कि वेट आपका आगे नहीं जाना चाहिए। हेड बीइंग द हैवीएस्ट पार्ट, हमारी बॉडी का हैवी पार्ट है, अगर ये जिस तरफ जाएगा बैलेंस बॉडी का उस तरफ जाएगा। अगर आप पहले ही हेड को आगे ले जाएंगे तो आप आगे कमिट कर रहे हैं, फर्दर आगे मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट होना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा बॉल को अच्छा जज करने के लिए। तो इसमें 2 पॉइंट मेन है, एक चिन आपकी फ्रंट शोल्डर के साथ जुड़ी होनी चाहिए और दूसरा आपकी आंखें एक लेवल में होनी चाहिए। और ये जो फ्रंट शोल्डर है आपका, इसकी डायरेक्शन अलाइनमेंट बहुत जरूरी है।
अलाइनमेंट इसलिए जरूरी है कि हमें सिर्फ स्पिनर को ही नहीं खेलना, हमें फास्ट बॉलर को भी खेलना है अच्छे तरीके से। तो अगर हमारी ये बॉडी, जो बॉलर वहां से आ रहा है, अगर राइट आर्म ओवर द विकेट है, तो आप ले लीजिए कि फ्रंट शोल्डर हमारा, स्टंप जो इधर लेग स्टंप है उसके इस तरफ रहेगा, मींस के जो अंपायर का ऑन साइड का शोल्डर है राइट आर्म फास्ट बॉलर के लिए, उस तरफ ये रहेगा। अब उसका फायदा क्या होगा कि देखिए यहां से, जैसे मैं कहा था कि आप तैयार हैं, यहां पे अगर आपको बाउंसर आ रही है और यहां से जा रही है, आप उस बॉल को स्वे कर सकते हैं, आंखें बॉल के ऊपर रहेंगी आपकी। ये स्वे किया, बॉल को देखा आपने। दूसरा, अगर ये बॉल आपकी बॉडी की तरफ आ रही है तो यहां से आप नीचे डक भी कर सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी जजमेंट है कि बॉल बिल्कुल आपके सामने यहां आ गई, तो यहां से आपका पुल और हुक, ये तीनों ही शॉट आपके जाएंगे। अगर ये शोल्डर आपका अलाइनमेंट में ऑफ साइड में चला गया, तो मेरी बात का यकीन करिए, आपको फास्ट बॉल को खेलना बहुत ट्रबल होगी। खास करके शॉर्ट पिच बॉल जो आपकी बॉडी की तरफ आ रही है, आप भूल जाइए आप खेल पाएंगे। आप बैठेंगे, बॉल कहीं ना कहीं आपके लगेगी, आपसे खेलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक चीज में आप सॉलिड हो सकते हैं फास्ट बॉलर को, कि आप ऑफ साइड की गेम अपनी अच्छी कर सकते हैं। पर हमें सिर्फ ऑफ साइड में नहीं खेलना, हमें ऑफ में भी खेलना है, सीधा भी खेलना है और ऑन में भी खेलना है। यहां तक आपका जो स्टांस की पोजीशन के मेन पॉइंट थे वो ठीक हो गए। अब स्टांस से ही हमें बॉल को जज करना है, बॉलर आ रहा है, वो पॉइंट आपको ऐसा बता रहा हूं, अगर उसको फॉलो करोगे। कई क्वेश्चन मेरे पास ये भी आ रहे हैं कि किस वक्त हमें बॉल को देखना है। कई प्लेयर पीछे से, देखिए बॉलर पीछे से भाग के आ रहा है, हम उसको फिगर देख रहे हैं उसकी, हम बॉल देख नहीं पाएंगे, पर जब हाथ उसका ऊपर आएगा, ये पॉइंट है, ये रिलीज पे हमें पकड़ना है। हर तगड़ा बैट्समैन, हर वो बैट्समैन जो ऊपर की क्लास में खेल रहा है, वो रिलीज पे पकड़ता है। ये रिलीज में भी ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये रिस्ट जो है, उसकी रिस्ट आपकी तरफ ही होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस वक्त आपकी आंखें कहां होनी चाहिए। अब वो देख लीजिए, बॉलर का हाथ ऊपर जा रहा है, राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहा है। देखिए वो बॉलर है, आप देख रहे हैं कि इसकी रिस्ट, ये पॉइंट है जहां पे रिलीज हो रही है बॉल। तो हम बॉल को देखेंगे। ध्यान रखिए कि आपको बॉल का रंग भूल जाना है। बॉल का रंग क्या है? अगर ये जो व्हाइट लाइन नजर आ रही है आपको सिलाई की, अगर आप इसको देखेंगे तो इट मीन्स कि आप बॉल को प्रॉपर जज कर रहे हैं। आपको आसान तरीका दे देता हूं। आप क्या करें कि जैसे ये रिस्ट है इतना चौड़ा, यहां मतलब 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, और इससे लेके ये पूरे का पूरा एक किस्म का आप एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, आयतकार रेक्टेंगल। आपके लिए इजी हो जाएगा। आप इसको इमेजिनरी कर लीजिए। जब आपकी फोकस यहां बनेगी, आप रिलीज देखना शुरू हो जाएंगे। यहां से बॉल रिलीज हो रही है, ये बॉल रिलीज हो गई, ये रिलीज होके आ रही है, ये देखिए। अब यहां से आपकी आंखें हैं, अब ये बॉल पिच कर रही है। पिच करते आप देखेंगे, अब यहां पे आपका काम खत्म हो गया। ये गलती मत करिए। आपका काम पिच करने के बाद ही शुरू हो रहा है, बाउंस होके आपकी तरफ आ रही है। वो चाहे शॉट आपका आगे का हो, वो शॉट आपका पीछे का हो, आपको ऐसे ही बॉल जज करनी है। ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब देखिए बैकलिफ्ट में आप ये लेके चलिए कि बैट आपका फ्रंट थाई पे रेस्ट कर रहा है। देखिए जैसे मैंने रखा हुआ है, ये यहीं से मैं टैप कर रहा हूं। टॉप हैंड आपका फ्रंट थाई पे, देखो टैप। अब यहां से मेरी बैकलिफ्ट की शुरुआत हो रही है, जो टॉप हैंड से होगी। ये देखो अभी हाथ मेरा यही है, शुरुआत है। यहां से मेरी रिस्ट जो है वो कॉक होना शुरू हो जाएगी, ये देखो। और यहां से ये बेंड हुआ, बेंड होते होते ये वाला हिस्सा ग्राउंड के पैरेलल आ गया। यहां से मेरी एल्बो को पीछे पुश किया। जैसे ही मैंने एल्बो को पीछे पुश किया, बैट हाईएस्ट पे चला गया और शोल्डर मेरा अपने आप ही डिप हो गया, डाउन हो गया। इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लीवर। इतना बड़ा लीवर आपका बन जाएगा। पर यहां पे साथ में डाउन स्विंग में जो कुछ होता है उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर वो काम कर लेंगे तो आपकी बैक लिफ्ट के साथ डाउन स्विंग अच्छी हो जाएगी, यहां आपके स्ट्रोक की एग्जीक्यूशन भी अच्छी हो जाएगी। जब बैट आपका नीचे आना शुरू होता है, यहां से नीचे आना शुरू हो रहा है, तो उस वक्त आप देखेंगे जो आपका बैक फोर आर्म है, बैक फोर आर्म देखिए, ये मेरा बैट के बिल्कुल ऊपर आ चुका है इस वक्त। ये देखिए इस वक्त बैट के बिल्कुल ऊपर है, ये देखिए इस एंगल से देखिए आप, एकदम इसके ऊपर है। इट मीन्स के मेरा बैट का फेस बिल्कुल सीधा आ रहा है, जहां मैं खेलना चाह रहा हूं वहां जा रहा है। दूसरी बात जो आपको मैंने कहा था, जब आप ड्राइव खेलेंगे आपका बॉटम हैंड का कप बन जाता है। देखिए आप ये देखिए मेरा बॉटम हैंड का कप कैसे बना हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। देखिए ऐसे कप बन जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं, हो ही नहीं सकता। आप करके देखिए, ऐसा ही बनेगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि आपने टॉप हैंड अपना पहले यूज कर लिया
बॉटम हैंड बाद में यूज किया। अगर यहां आपका बॉटम हैंड पहले आ जाएगा तो आपका बैट बजाय सीधा जाने के जहां आप शॉट खेल रहे हैं वो चला जाएगा ऑन साइड में, आपका शॉट स्पॉइल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका टॉप हैंड पहले आए, बॉटम हैंड बाद में आए। लॉफ्टेड शॉट में भी यही चलेगा। मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जी लॉफ्टेड मारे तो हमारा बॉटम हैंड टाइट रहेगा। भैया बॉटम हैंड टाइट रहेगा सिर्फ क्रॉस बैटेड शॉट में। लॉफ्टेड शॉट, ग्राउंडेड शॉट, उसमें टॉप हैंड पहले आएगा, बॉटम हैंड बाद में आएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां आपको शॉट खेलना है अगर आपका हाथ और बैट सिर्फ वहां जाएगा, बॉडी नहीं जाएगी, तो शॉट आपका लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। इट मीन्स के फ्रंट शोल्डर की पोजीशन उस तरफ होनी चाहिए जिस तरफ आपको शॉट खेलना है। जब फ्रंट शोल्डर वहां जाएगा तो आपका फ्रंट फुट भी उसी तरफ जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी ग्रिप, स्टांस, बैकलिफ्ट, डाउन स्विंग और फाइनल एग्जीक्यूशन शॉट के सारे परफेक्ट हो जाएंगे। इस सारी चेन के अंदर मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि आप अपनी बैटिंग का फाउंडेशन, अपनी बैटिंग की नींव स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट से जिनको फॉलो करके आप एक प्रोफेशनल, एक प्रो बैट्समैन बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम एक प्रो बैट्समैन कैसे बने, हमारी बैटिंग की टेक्निक कैसे अच्छी हो, हमारी बैटिंग का सुपर फाउंडेशन कितना स्ट्रांग हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको भरपूर लाइक करें और खूब शेयर करें। मैं बार बार कहता हूं, मेरा चैनल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकेडमी में जा नहीं पाते, कारण कुछ भी हो सकता है, पैसा नहीं है फीस देने का, घर से बहुत दूर है, गांव में रहते हैं, वहां एकेडमी है नहीं, तो इनको देख के वो बच्चे सीख सकते हैं। आप उनके साथ जरूर शेयर करें। और वो वाले व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।